हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो ये सबसे पहले सबसे बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूंगा कि ये पहले क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दूं। उसके बाद थोड़े बहुत जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे वो आगे आगे करते रहेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सम ए आर बी नो बी आर सी सम सी आर डी। ये तीन स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन में, सम ए आर बी नो बी आर सी सम सी आर डी। और इतनी सारी कंक्लूजन दे दी मैंने, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं पहले क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने इतनी सारी कंक्लूजन दे दी कि ऑलमोस्ट सारी पॉसिबिलिटी आपको समझा दूं। अब देखो जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसके अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लगूँ ना तो मैं 10 स्ट्रक्चर बना दूंगा, लेकिन हमें बनाना होता है बेस्ट वाला। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिखा दिए जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो हमें नहीं बनाने होते। देखो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ऐसे 7-8 और भी स्ट्रक्चर बना दूंगा मैं आपके इसके, लेकिन हमें वो नहीं बनाने होते। हमें बनाने होते हैं बिल्कुल ईजी वाले, जो सबसे आसान हो, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। पहले ये देख लेते हैं। देखो जो ये कॉम्प्लिकेटेड से मैंने स्ट्रक्चर बना दिए, ये तो देख के आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें करना है आसान वाला। फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखो क्या है, सम ए आर बी, देखो सम ए आर बी सेटिस्फाई हो गया यहाँ से, नो बी आर सी यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, सम सी आर डी यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया बिल्कुल ठीक है। ऐसी अगर ये स्ट्रक्चर देखें, सम ए आर बी यहाँ सेटिस्फाई, नो बी आर सी यहाँ सेटिस्फाई और सम सी आर डी यहाँ सेटिस्फाई, ये भी ठीक है, लेकिन हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने। अगर यही मैं आपको मुश्किल पढ़ाना चाहूँ, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ जान के ऐसे करते हैं, मतलब बच्चों को क्या होता है, बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं ये चीज़ें देख के कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये है वो। हम भी पढ़ा सकते हैं अगर मुश्किल पढ़ाना चाहें, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आती मुश्किल चीज़ें, हमें भी बहुत अच्छे से आती हैं। लेकिन मेन मोटिव है किसी चीज़ को सीखना, और जितनी आसानी से सीख पाओ उतनी आसानी से सीखना, कि हम सीख भी गए और हमें लगा भी नहीं कि हम सीख गए। अब बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो मेरे को कह रहे हैं कि सर ये तो आप बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हो, बहुत इजी चीज़ें करा रहे हो, एग्जाम में नहीं आती। भाई एग्जाम में यही सब आता है। अब मैं इसी को मुश्किल तरीके से पढ़ाना चाहूँ, मैं इसको मुश्किल तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ। ये जो 2 डायग्राम आपको बना के दिखाए थे, अगर इससे पढ़ाऊंगा तो आपको मुश्किल ही तो लगेंगे ना। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको हर चीज़ इतनी आसानी से पढ़ा दें कि आपको लगेगी यार ये तो बच्चों का खेल है, मतलब आपको लगना चाहिए कि बहुत इजी है। तो देखो बिल्कुल इजी बेसिक वाले तरीके से पढ़ते हैं। सम ए आर बी, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था, जब सम ए आर बी की बात हो तो कैसे बनाएंगे। ये हमने ए बना दिया, ये हमने बी बना दिया, ये सम ए आर बी हमने कर दिया, कुछ ए को हमने बी में डाल दिया। अब वो कह रहा है नो बी आर सी। जब नो की बात होगी, मैंने आपको समझाया था ऐसा एरो लगा देना और बना देना। अब नो बी आर सी हमने कर दिया। अब वो कह रहा है सम सी आर डी। सम सी आर डी में क्या करेंगे, आपको अभी बताया था, सम सी को डी में डाल दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, जो सबसे आसान है, किसी को भी ये समझने में परेशानी नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब करेंगे कंक्लूजन पे स्टार्ट। अब देखो कंक्लूजन में ना ये ऑल ए आर सी, सम ए आर सी, इस टाइप के ज़्यादा आते हैं। लेकिन आजकल जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, आज के लिए कैन वाले भी आने लग गए कि ऑल डी कैन बी बी, ऑल डी कैन बी ए, सम सी कैन बी ए। ये कैन वाले पॉसिबिलिटी के होते हैं, ज़्यादा ये आते हैं सम ए आर दिस, ऑल ए आर दिस, इस टाइप के। लेकिन कैन वाले भी आजकल आते हैं, तो हमें वो भी पढ़ने पड़ेंगे, हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑल वाले से। देखो ये कह रहा है ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी का क्या मतलब है कि सारे के सारे ए सी हैं। अब देखो क्या यहाँ पे ऑल ए आर सी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना। ऑल ए आर सी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ऑल वाला छोटा और दूसरे वाला बड़ा, मतलब ऑल ए को सी में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो यहाँ कहीं पे भी नहीं है। ऑल ए आर सी हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा, यानी कि ये हमारी हो गई बिल्कुल गलत। ऑल ए आर सी गलत है, इसमें नहीं होगा। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सम ए आर सी। सम ए आर सी कहीं आपको दिख रहा है, हमें देखना होता है डायरेक्ट रिलेशन, हमें दिखना चाहिए। सम ए आर सी का डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, सम ए आर सी का डायरेक्ट रिलेशन ऐसा होना चाहिए था, ये ए है ये सी है, ऐसा कहीं आपको रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। हमें डायरेक्ट रिलेशन दिखने चाहिए, नहीं दिख रहा तो ये गलत हो गया। लो जी बिल्कुल गलत हो गया। अब ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए का रिलेशन कैसा होना चाहिए था, छोटे वाला गोला सी होना चाहिए था और बड़े वाला गोला ए होना चाहिए था। क्या ऐसा कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये भी गलत हो गया। बहुत आसानी से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ऑल डी आर ए, ऑल डी आर ए का कैसा होना चाहिए था, ऑल डी आर ए के लिए भी ऐसा होना चाहिए था कि अंदर छोटा डी हो और बाहर बड़ा ए हो। ऐसा कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, लो जी गलत कर देते हैं। नहीं दिख रहा तो सारे ही गलत हो रहे हैं। तो अब आर वाले खत्म हो गए, अब कैन वाले पे आ जाते हैं। सम सी कैन बी ए।
अब कैन वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, कैन वाले को ध्यान से समझो। कैन वाले में ना हमें उसको उसमें डाल के देखना पड़ेगा वो उसमें डलता है या नहीं डलता। सम सी कैन बी ए, मतलब कि कुछ सी ए हो सकते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा सी है, थोड़ा सा सी का हिस्सा ए हो सकता है क्या? अगर मैं कहूँ कि मेरे को ये वाला थोड़ा सा सी का हिस्सा यहाँ ए में डालना है, सम सी कैन बी ए, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं इस वाले सी के हिस्से को यहाँ डाल सकता हूँ, इस वाले सी के हिस्से को यहाँ नहीं डाल सकता, इस वाले सी के हिस्से को यहाँ इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि ये पूरा का पूरा सी के साथ नॉट के रिलेशन में है, ये पूरा का पूरा सी के साथ लड़ाई में है, झगड़े में है, कोल्ड वॉर में है, मतलब लड़ाई चल रही है इनकी। नॉट का मतलब लड़ाई चल रही है। तो ये वाला जो सी का हिस्सा था ना उसको मैं यहाँ तो नहीं डाल सकता था ए में, लेकिन यहाँ तो डाल सकता था ना, यानी कि सम सी आर ए हो सकता है। सम सी ए आर ए नहीं, सॉरी, सम सी कैन बी ए हो सकता है। सम सी को मैं ए में डाल सकता हूँ, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा सम सी कैन बी ए वाला। अब देखते हैं अगला पार्ट। अगला कह रहा है सम डी कैन बी ए। अब वही बात आ गई जी, देखो क्या डी के कुछ हिस्से को मैं ए में डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ। मान लो मैंने डी के इस हिस्से को ए के इस हिस्से में डाल दिया, तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। मैं डी के इस हिस्से को डी के ए के इस हिस्से में नहीं डाल सकता था क्योंकि ये वाला पूरा इस वाले पूरे के साथ नॉट में है, तो डी का ये वाला हिस्सा ए के इस वाले हिस्से में नहीं डल सकता, लेकिन डी का ये वाला हिस्सा ए के इस वाले हिस्से में डल सकता है। तो हमें तो कैन बी वाली बात में सम पूछा है ना, सम डी कैन बी ए, तो कुछ डी का इस हिस्सा इस कुछ ए के हिस्से में डल सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया हमारा। अब अगला देखते हैं ऑल ए कैन बी सी। अब देखो जी, क्या पूरा का पूरा ए सी हो सकता है? नहीं, पूरा का पूरा ए सी नहीं हो सकता। पूरा का पूरा ए क्यों नहीं हो सकता सी? क्योंकि देखो जो ए का ये वाला हिस्सा है ना, जो ए का ये वाला हिस्सा है ना, वो सी के साथ नॉट में है। ये वाला पूरा हिस्सा सी के साथ नॉट में है, तो इस पूरे हिस्से में ए का ये वाला हिस्सा सी के साथ नॉट में आ जाता है, तो ऑल ए कैन बी सी नहीं हो सकता, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको हमने गलत कर दिया। अब अगला देखते हैं जी, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है सम सी कैन बी ए। सम सी कैन बी ए तो हमने कर नहीं लिया, सम सी कैन बी ए तो हम कर चुके हैं ऊपर, ये गलती से दोबारा आ गया सेम, ये देखो हमने किया है। अब कह रहा है ऑल बी कैन बी सी। क्या पूरा का पूरा ए सी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी और सी तो नॉट के रिलेशन में है, ये तो आपस में लड़ाई में है, तो बी और सी तो कभी एक हो ही नहीं सकते, उनकी लड़ाई चल रही है, कांटा मार दिया। अब ऑल बी कैन बी डी। क्या ये पूरा का पूरा बी डी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्या दिक्कत है? इस पूरे के पूरे बी को अगर मैं डी में यहाँ पे डाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। मैं इस पूरे के पूरे बी को डी के इस हिस्से में नहीं डाल सकता था, लेकिन मैं इस पूरे के पूरे बी को डी के इस हिस्से में डाल सकता हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देख रहे हो ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक ही क्वेश्चन में आपके अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सिलोजिज्म के सारे क्लियर हो जाएं। अब देखो अगला देखते हैं, ऑल डी कैन बी बी। ये पूरा का पूरा डी क्या बी में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी जो है वो इसके साथ लड़ाई में है, इसके साथ नॉट में है, इसके साथ लड़ाई झगड़े में है, तो जो डी का ये वाला हिस्सा है ना, जो डी का ये वाला हिस्सा है वो कभी भी बी में नहीं बन सकता था, तो वहां उसने बोला ऑल डी कैन बी बी, तो ये गलत होगा। अगर सम डी कैन बी बी होता तो वो ठीक हो जाता, तो लो जी ये गलत हो गया। अब ऑल डी कैन बी ए, ये पूरा का पूरा डी ए में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं डी के पूरे हिस्से को, थोड़ा सा क्या पूरा ही हिस्सा लेंगे, डी के पूरे हिस्से को यहाँ ए में डाल दूंगा, बिल्कुल डल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के इस एरिया में मैं नहीं डाल सकता था पूरे के पूरे डी को, क्योंकि ये वाला जो डी का हिस्सा है वो ए के इस वाले हिस्से से झगड़े में है, तो ए के इस वाले हिस्से में तो हम नहीं डाल सकते थे, लेकिन पूरे के पूरे डी को ए के इस वाले हिस्से में हम डाल सकते थे, तो बिल्कुल ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि अब तक मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें समझाई हैं, जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं, वो क्लियर हो जाए कि वो सब आपको समझ में आ गया। ये इसी एक क्वेश्चन में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, इसमें हर चीज़ है इस एक क्वेश्चन में। देखो जी, ये स्टेटमेंट है, इतनी सारी कंक्लूजन है, समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि कैन वाली चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी वाली भी हैं, आर वाली भी हैं, नो वाली भी है, हर टाइप के हैं। ये कर लिया तो मतलब अब तक का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है।
और आगे तो जो इधर और वगैरह ना इधर और करेंगे वो तो अलग है ही। देखो समझते हैं जी, सम CRD में हमें क्या करना होगा, अब तो आपको पता होना चाहिए, अब तो आप बना ही लोगे। लो जी, सम CRD हमने दिया बना। अरे यार इधर बना दिया, थोड़ा सा इधर जगह नहीं बची, या नाम भी बदल सकते हैं। हम एक काम करते हैं ना, नाम ही पूरा ही बना देते हैं यार, नया बढ़िया सुंदर सा बना देंगे ना। लो जी, ये हमने सम CRD कर दिया, सम CRD कर दिया। अब ये कह रहा है नो BRC। नो के लिए क्या करेंगे, ये वाला एरो लगाएंगे और बी लगा देंगे, आप सबको पता ही है। अब कह रहा है ऑल ARB। ऑल में क्या करते हैं भाई, जो ऑल के साथ होता है उसको छोटा सा अंदर बना देते हैं। सम CRD, नो BRC और ऑल ARB। अब देखते हैं कंक्लूजन। पहली कह रही है सम ARC। देखो जी, सम ARC क्या कभी हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। उससे पहले आप एक चीज समझो, जब अगर देखो इसकी और इसकी आपस में लड़ाई है, लड़ाई मतलब नॉट में है, जब भी नॉट में है हम ये कंसिडर करते हैं कि लड़ाई है, और दो लोगों की लड़ाई है, वो एक दूसरे के पास आएंगे नहीं, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। इन दोनों की आपस में लड़ाई है, तो जो ये इसके अंदर का हिस्सा होगा ना, इसकी भी इससे लड़ाई रहेगी हमेशा। अगर इन दोनों की लड़ाई है तो ये इसका अंदर वाला जो हिस्सा है इसकी भी लड़ाई रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये C और B नॉट में है, मतलब कि C और B लड़ाई में है, तो जो ये A है ना B के अंदर, ऑल ARB है, मतलब A B का हिस्सा हो गया, A B के अंदर हो गया, तो ये A भी C के साथ नॉट में रहेगा हमेशा, A भी C के साथ लड़ाई में रहेगा हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं सवाल। पहला कह रहा है सम ARC। अभी मैंने आपको बताया कि जब B और C की लड़ाई है और A B का हिस्सा है, मतलब A B C के साथ लड़ाई में है, मतलब A C के साथ नॉट में है, लड़ाई में है, पास जा नहीं सकता, दूर रहेगा। जब लड़ाई में है तो सम ARC कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत ही होगा। अब नो ARC ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि B और C की लड़ाई है, B और C नॉट में है, और A B का ही हिस्सा है, तो मतलब A B C के साथ लड़ाई में है, और A C के साथ लड़ाई में है, तो नो ARC सही हो गया। अब है सम ARD। देखो जी, सम ARD हम क्या देखते हैं, हम R वाले केस में ये कैन तो पॉसिबिलिटी है, कैन के लिए तो अलग तरीका है। जितने भी ये सम दिस आर दिस, ऑल दिस आर दिस, नो दिस आर दिस, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें जो दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा फालतू का दिमाग नहीं लगाना, जो नहीं दिख रहा वो गलत है, जो डायरेक्टली दिखेगा सिर्फ वही सही होगा। तो क्या सम ARD आपको दिख रहा है? सम ARD के लिए तो कुछ ऐसा बना हुआ होना चाहिए था A और D में, क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी कि ये गलत है। अब ऑल ARD, क्या ऑल ARD दिख रहा है? ऑल ARD में ऑल A ऐसा होना चाहिए था और D ऐसा बड़ा होना चाहिए था, ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, और जो नहीं दिख रहा वो हमेशा गलत है। अब ऑल BRD, ऑल BRD के लिए भी यही होना चाहिए था, B छोटा और D बड़ा, क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा वो गलत है, जो हमें दिख रहा हो और जो डायरेक्ट रिलेशन हो सिर्फ वही सही मानेंगे हम। अब आ गया कैन का केस। कैन यानी कि पॉसिबिलिटी, कैन में मतलब हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो गई। इसमें थोड़ा सा अलग तरीका करते हैं, डाल के देखते हैं। देखो कैसे देखेंगे, ऑल B कैन बी D। देखो इस क्वेश्चन में ना मैंने इतनी सारी चीजें करवा दी कि ये आप समझ गए, तो मतलब अब तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ऑल B कैन बी D। अब इसको पूरे के पूरे B को D में डाल के देखते हैं, क्या पूरा का पूरा B D में डल सकता है? बिल्कुल डल सकता है। अब देखो कैसे डल सकता है। देखो जो B का हिस्सा, ये जो पूरा B है ना, कुछ लोग कहेंगे सर ये देखो ना B यहाँ D से भी तो लड़ाई में आ गया, तो कैसे डल सकता है? वही मैं समझा रहा हूँ। देखो ये जो B है ना, ये C के साथ लड़ाई में है, और सिर्फ इतना ही तो D का हिस्सा है ना उसके साथ लड़ाई में, D का सिर्फ ये वाला हिस्सा B के साथ लड़ाई में है, यानी कि जो पूरा का पूरा B है ना, उस पूरे के पूरे B को हम D के इस हिस्से में डाल सकते हैं ना। B जो है D के सिर्फ इतने हिस्से से लड़ाई में है, तो पूरा का पूरा B D के इस हिस्से में डल जाएगा, इतने हिस्से को छोड़ के बाकी कहीं पे भी डल जाएगा, तो B D में डल सकता है, यानी कि ऑल B कैन बी D। ये हो क्या सही। अब ये कह रहा है सम B कैन बी C। अब देखो जी, क्या सम B कैन बी C हो सकता है? B और C तो आपस में लड़ाई में हैं, B और C तो नॉट में हैं, पूरा का पूरा B पूरे के पूरे C के साथ लड़ाई में है, तो कभी भी सम B कैन C, सम B कैन बी C नहीं हो सकता। जब दो लोग लड़ाई में होंगे तो वो हमेशा दूर रहेंगे, वो कभी भी एक नहीं हो सकते। ये दोनों लड़ाई में हैं, ये दोनों दूर ही हैं, दोनों एक नहीं हो सकते, तो सम B कैन बी C कभी भी नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब कह रहा है ऑल B कैन बी D। क्या ऑल B कैन बी D हो सकता है? ये पूरा का पूरा B का जो हिस्सा है, अभी मैंने आपको समझाया कि पूरा का पूरा B इसमें तो नहीं डल सकता, लेकिन यहां डल सकता है, क्योंकि लड़ाई में तो इस
इसके साथ था, यहाँ तो नहीं था, तो पूरा का पूरा भी यहाँ डल जाएगा, यानी कि ये सही हो गया। अगर इसकी जगह उल्टा होता ना, शायद, हाँ लो उल्टा आ ही गया, उल्टा आ गया, ऑल डी कैन बी बी। अब देखते हैं जी उल्टे में क्या होगा, ऑल डी कैन बी बी, यानी कि पूरा का पूरा डी क्या यहाँ डल सकता है? नहीं, पूरा का पूरा डी बी में नहीं डल सकता, क्योंकि बी का जो ये डी का जो ये वाला हिस्सा है ना, डी का ये वाला हिस्सा बी के साथ लड़ाई में है, डी का थोड़ा सा हिस्सा बी के साथ लड़ाई में है, तो पूरा का पूरा डी तो बी में नहीं डल सकता, यानी कि ये तो हमारा गलत हो गया, ऑल डी कैन बी तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर सवाल में पूछता सम डी कैन बी बी, यानी कि डी का कोई हिस्सा, सम डी कैन बी मतलब थोड़ा सा हिस्सा, तो वो ठीक हो जाता, क्योंकि मान लो डी का ये वाला हिस्सा में डालना है तो ये वाला हिस्सा तो डल ही सकता है ना, लड़ाई में तो सिर्फ ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा डल सकता है, तो अगर सम डी कैन बी बी होता तो सवाल होता सही। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ऑल डी कैन बी ए। अब देखो जी, ऑल डी कैन बी ए नहीं हो सकता, क्योंकि ये डी का जो ये वाला हिस्सा है ये बी के साथ लड़ाई में है, और ए तो बी का ही हिस्सा है, यानी कि डी का ये वाला हिस्सा ए के साथ भी लड़ाई में हो गया। जब डी का ये वाला हिस्सा बी के साथ लड़ाई में था और हमें पता है ए बी का हिस्सा है, तो इससे ये पता चल गया कि डी का ये वाला हिस्सा ए के साथ भी लड़ाई में है, तो पूरा का पूरा डी तो ए कभी भी नहीं हो सकता, ये तो हो गया गलत। अगर इसकी जगह होता सम डी कैन बी ए तो ठीक हो जाता, क्योंकि हम डी का ये वाला हिस्सा जो लड़ाई में नहीं है उसको ये में हम डाल देते तो वो हमारा ठीक हो जाता। अब देखो जी अगला कह रहा है सम सी आर डी। हाँ भाई ये तो सही होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये गलत है। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो करते होंगे मुझे ऐसा लगता है, उनको लगता होगा अभी हमने पहले सेम तो क्वेश्चन करा है, ये भी वैसा सा है, चलो इसको स्किप कर लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे अपना नुकसान करवाएंगे गलती करके, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं कोई ना कोई नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट लाता हूँ। तो आप हर क्वेश्चन को देखा करो, पूरा देखा करो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। पता चला आपने वीडियो देखी, स्किप कर करके देखी, बाद में पेपर लगाने बैठे या बुक लगाने बैठे आप तो मेरे को कहोगे कि सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है, तो मेरे से हो नहीं रहा। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझे, तो फिर कहीं ना कहीं गलती तो कर रहे हो ना, फिर मेरे को मत कहना। तो आप पूरी वीडियो देखो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो ये सम CRD है, ये तो दिख रहा है, और आप कहोगे कि सर अब तक तो आपने ये कहा था कि जो भी दिखे वो सही है, जो नहीं दिखे वो गलत है। हाँ भाई, मैंने कहा था कि जो हमें दिख रहा है आंखों से वो सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। आर वाले केस में, कैन वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट बात हो जाती है, उसमें डाल के देखते हैं। लेकिन एक चीज जो अब तक नहीं बताई, जो अब बता रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में नई चीज सीखते हैं हम। इसमें ये स्टेटमेंट थी, सम CRD स्टेटमेंट है, तो कभी भी अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में दी हो, मतलब जो यहाँ क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन में आ जाए, तो वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कैन नेवर बी कंक्लूजन। इस चीज का ध्यान रखना। देखो यही होती है छोटी छोटी बारीकियां, जो स्टेटमेंट हो वो कंक्लूजन में आ जाए तो गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कैन नेवर बी कंक्लूजन। देखो जी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सम BRC, लो जी ये सम BRC हमने बना दिया, हमें पता था। नो CRD भी हमने बता दिया, हमें आता है। ऑल ARB कैसे बनेगा, जो ऑल वाला होगा वो छोटा होगा, ये हमारा बन गया। सम BRC हो गया, नो CRD हो गया, ऑल ARB हो गया। अब सवाल है सबसे पहला सम ARC। देखो जी, सम ARC कहीं डायरेक्ट दिख रहा है? सम ARC के लिए तो A और C ऐसे होना चाहिए था, ऐसे तो कहीं पर भी नहीं है, तो लो जी हमारा गलत हो गया। जो हमें नहीं दिखता वो गलत होता है। नो ARC के लिए A और C में ऐसा रिलेशन होना चाहिए था, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी कि गलत हो गया। सम ARD के लिए A और D में ऐसा रिलेशन होना चाहिए था, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, गलत। सारे ही गलत हो जा रहे हैं यार, क्या बात होगी। ऑल ARD के लिए ऐसा A होना चाहिए था और ऐसा D होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है। ऑल ARB तो है, ऑल ARD नहीं दिख रहा, क्या बात है, सारे ही गलती हैं क्या इसके। ऑल B कैन बी D, अब आ गया कैन बी वाली बात। अब डाल के देखते हैं भाई, क्या हम पूरे के पूरे B को D में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते यार, यहाँ भी गलत हो गया, क्योंकि D का जो ये वाला हिस्सा है, B का जो ये वाला हिस्सा है, ये तो D के साथ लड़ाई में है। B का इतने वाला हिस्सा D के साथ लड़ाई में है, तो पूरे के पूरा B तो इसमें नहीं डल सकता, कुछ हिस्सा जरूर डल सकता था, लेकिन उसने तो पूछा है ऑल B कैन बी D, तो ऑल नहीं डल सकता, ये गलत है। अगर इसकी जगह पूछ लेता सम B कैन बी D, तो हम D का थोड़ा सा कोई और हिस्सा इसमें डाल देते तो वो सही हो जाता। अब अगला क्वेश्चन है ऑल ARB तो भाई वही बात आ गई। देखो यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन स्टेटमेंट कैन नेवर बी कंक्लूजन, तो गलत।
अगला है सम ए कैन बी बी। सम ए कैन बी बी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जब ऑल ए आर बी है तो सम ए कैन बी बी हो सकता है। तो लो जी, ये हो गया सही। अब है ऑल डी कैन बी बी। ऑल डी कैन बी बी हो सकता है क्या? देखो इस पूरे के पूरे डी को यहाँ डाल के देखो, बिल्कुल डाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये लड़ाई में तो है। भाई ये लड़ाई में है, सिर्फ यही वाला हिस्सा तो लड़ाई में ना, यहाँ नहीं डाल देंगे हम, इस डी को यहाँ कहीं और डाल देंगे। कोई ज़रूरी है कि यहाँ डालना है? ये वाला हिस्सा तो लड़ाई में था, लेकिन जो ये डी है उसको इसकी जगह कहीं और इस हिस्से में डाल देंगे, यानी कि हम डाल सकते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया सही। देखो मास्टर बनते जा रहे हो अब इस चैप्टर के, धीरे धीरे आगे चलो, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका ये वाला टॉपिक। देखो जी, पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे और फटाफट कर देंगे इसको चुटकी बजाते ही। स्टार्ट करते हैं। सम ए आर बी। लो जी, सम ए आर बी हमने बना दिया। नो डी आर ई, नो को एंड में देखेंगे। अब कह रहा है सम बी आर सी। सम बी आर सी बना दिया। अब कह रहा है सम सी आर डी। लो जी, यहाँ तक बन गया। अब कह रहा है नो डी आर ई। लो जी, नो डी आर ई भी बन गया। हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। सम ए आर बी हो गया, नो डी आर ई हो गया, सम बी आर सी हो गया, सम सी आर डी हो गया। देखते हैं ऑल ई कैन बी सी। ई में क्या करेंगे? ई में डाल के देखेंगे। क्या ऑल ई को हम सी में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ई की दुश्मनी सी के सिर्फ इतने हिस्से से है। तो जो ई है ये सी के इतने हिस्से को छोड़ के बाकी के सी में कहीं भी डल सकता है। ई की दुश्मनी, ई का जो नॉट है वो सी के सिर्फ इतने हिस्से में है, तो ई इतने हिस्से को छोड़ के कहीं पे भी डल सकता है। तो ये हो गया जी सही। अगला कह रहा है नो ए आर डी। नो ए आर डी कैसे हो जाएगा? भाई बिल्कुल गलत है। नो ए आर डी में तो ऐसा रिलेशन दिखना चाहिए था और ऐसा हमें कहीं दिख नहीं रहा। जो दिखता है वही सही है, जो नहीं दिखता वो गलत है। गलत। अगला कह रहा है सम ए आर डी। सम ए आर डी कैसे हो जाएगा? भाई डायरेक्ट रिलेशन दिखना चाहिए हमें, तो ए और डी में ऐसा रिश्ता दिखना चाहिए था। ऐसा रिश्ता तो कहीं भी नहीं दिख रहा। जो डायरेक्ट रिश्ता दिख रहा है वही सही है, डायरेक्ट रिश्ता नहीं दिख रहा मतलब गलत है। अगला ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी बिल्कुल भी नहीं है भाई। ऑल ए आर सी में तो ए ऐसा होना चाहिए था, सी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा। जो नहीं दिख रहा वो गलत। ऑल सी कैन बी ई। सी आ गया, अब सी को डाल के देखना पड़ेगा। ऑल सी कैन बी ई मतलब क्या पूरे का पूरा सी ई में डल सकता है? नहीं डल सकता यार। सी का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये ई के साथ नॉट में है, यानी कि सी का जो ये वाला हिस्सा है ये ई के साथ दुश्मनी में है, और दुश्मनी है तो पास नहीं आ सकते, दूर ही रहेंगे। तो ऑल ई तो ऑल सी तो ई में नहीं डल सकता, ये तो गलत है। अगर इसकी जगह ये होता ना सम सी कैन बी, तो सम सी कैन बी सही हो जाता, क्योंकि सिर्फ यही वाला हिस्सा तो दुश्मनी में है ना, तो ये वाला हिस्से में से कुछ भी डल सकता था। अगला देखो जी, ऑल ए आर ई। ऑल ए आर ई कैसे हो सकता है? ऑल ए आर ई के लिए तो ऐसे होना चाहिए था, ये ए और ये ई, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। जो नहीं दिखता वो गलत। सम सी कैन बी ई। देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको भी बताई थी कि सी का तो सिर्फ ये वाला हिस्सा इससे दुश्मनी में है ना, बाकी का हिस्सा तो दुश्मनी में नहीं है ना, तो जो ये वाला हिस्सा था ये ई में डल सकता था। तो सम सी कैन बी ई बिल्कुल सही होगा। अभी मैंने आपको बताई थी ना, देखो वही बात आ गई। अब अगला कह रहा है ऑल ए कैन बी। ऑल ए कैन बी ई बिल्कुल हो सकता है यार। ये पूरा का पूरा जो ए है ये ई में डल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये इससे दुश्मनी में था और ऐसे करते करते तो इससे भी दुश्मनी में हो जाएगा। नहीं भाई, जहाँ तक डायरेक्ट रिश्ता है ना, इसका और इसका डायरेक्ट रिश्ता है, सिर्फ यहीं तक चलेगी ये चीज़। यहाँ जाते ही टूट जाएगी वो चीज़। जब तक डायरेक्ट रिश्ता है तब तक ये चीज़ चलेगी, उसके आगे जाते ही टूट जाएगी। तो ये मत सोचना कि ये इसके साथ दुश्मनी में था और ये ऐसे ऐसे करते करते मतलब इसके साथ भी दुश्मनी में होगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। सिर्फ डायरेक्ट रिश्ता देखा जाता है, उसके बाद टूट जाती है वो चीज़। तो मतलब ए बिल्कुल भी दुश्मनी में नहीं है ई के साथ, ए पूरा का पूरा ई में डल सकता है, ये बिल्कुल सही है। चलो ये सवाल खत्म, चलते हैं अगले सवाल पर। चलो जी देखो, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन, ये 3 लाइन है, वहाँ बहुत सारी लाइन है। नो ए कैन बी बी, नो बी सॉरी नो ए आर बी, नो बी आर सी, नो सी आर डी। लो जी, ए बी को दुश्मनी करा देते हैं, ए और बी की नॉट कर देते हैं। अब बी और सी की दुश्मनी करा देते हैं, नॉट कर देते हैं। अब सी और डी की दुश्मनी करा देते हैं, नॉट कर देते हैं। यहाँ तक तो सब समझ ही गए होगे, आगे भी सब समझ ही जाओगे, लेकिन हम देखते हैं, क्या पता कुछ अलग हो इसमें। हम देखते हैं, समझते हैं इसको। ऑल डी कैन बी बी। देखो भाई, ऑल डी कैन बी भी, क्या पूरा का पूरा डी बी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब भी मैंने आपको समझाया था कि हमें सिर्फ डायरेक्ट रिश्ता देखना होता है, हमें ऐसा नहीं करना। आप सोचोगे कि भाई ये तो इससे दुश्मनी में था, ये तो इससे दुश्मनी में था, तो क्या ये दोनों भी दुश्मनी, मतलब ये इससे दुश्मनी, ये इससे दुश्मनी, तो क्या ये और ये दुश्मनी में होंगे? नहीं होंगे। पिक्चरों में डायलॉग तो सुना ही होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पे भी एक किस्म से वही बात मान लो कि
दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। ये इसका दुश्मन और ये उसका दुश्मन, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। मतलब कि सिर्फ हमें डायरेक्ट रिश्ता देखना है, हमें आगे ज़्यादा रिश्तों में नहीं जाना, सिर्फ जहाँ डायरेक्ट रिश्ता हो वहीं देखना है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा डी पूरे के पूरे बी में डल सकता था, यानी कि ये सही हो गया। अब नो ARD, अब देखो फिर वही बात हो गई। आप ये कहोगे ये इससे दुश्मनी, ये इससे दुश्मनी, ये इससे दुश्मनी, नहीं, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त है। दुश्मनी तो सिर्फ डायरेक्ट तक देखनी है, मतलब इसकी दुश्मनी सिर्फ इससे है, इनमें से किसी से भी नहीं है। तो नो ARD मतलब AD की दुश्मनी तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, अगर दुश्मनी होती तो ये सही हो जाता। अब है सम ARD, ये भी गलत है। देखो सम ARD के लिए तो हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, सम ARD के लिए ऐसा दिखना चाहिए था, और नो ARD के लिए ऐसा दिखना चाहिए था। तो नो ARD हमने इसलिए गलत किया क्योंकि ऐसा नहीं दिख रहा और दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, और ये हमें ऐसा नहीं दिख रहा, इसलिए हम सम ARD भी गलत कर देंगे। अब ऑल A कैन बी D, देखो ये पूरा का पूरा A D में डल सकता है, बिल्कुल डल सकता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये पूरा का पूरा जो A है ये D में डल सकता है, मतलब कि ये सही हो गया। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन होता ना ऑल A कैन बी B, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि A और B नॉट में है, A और B दुश्मनी में है। अगर होता ऑल A कैन बी C, तो अगला यही है शायद, हाँ देखो ऑल A कैन बी C, तो ऑल A कैन बी B तो गलत हो जाता, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्ट दुश्मनी है, इनकी तो कोई दुश्मनी नहीं है ना, ये तो दुश्मन का दुश्मन है ना, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। तो ये पूरा का पूरा A C में डल सकता है, यानी कि ये सही हो गया। अब है नो ARC, अब देखो फिर वही बात आ गई, नो ARC, A और C का कोई डायरेक्ट रिश्ता तो हमें दिख ही नहीं रहा। नो ARC तो तब सही होता जब ऐसे A और C का डायरेक्ट रिश्ता दिखता, लेकिन A और C का डायरेक्ट रिश्ता नहीं दिख रहा, मतलब A और C की कोई दुश्मनी नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा।